ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुहूर्त माता पिता बाप दादा के अति समीप नैनों के नूर दिल तख्त नशीन हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय राज दीदी माँ, जो बाबा के आज्ञा अनुसार नेपाल की इस पुण्य भूमि में सर्वप्रथम कदम रखा विशेष सेवा निमित्त। और आज से 50 साल पूर्व, 60 साल हो गया होगा अभी तो, 60 साल पूर्व बाबा ने जैसे कहा, भले उस समय भाषा भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी दिल की भाषा के माध्यम से जो आध्यात्मिकता का बीजारोपण किया यहाँ नेपाल के देवभूमि में। और आज 60 साल के बाद जब इतना बड़ा वटवृक्ष काठमांडू में देखने को मिलता है, तो ये सारा श्रेय इनके जीवन की तपस्या कहो, बाबा के प्रति अथाह प्रेम दिल में समाये हुए और तपस्या के साथ साथ त्यागमय जीवन के आधार से जो पुरुषार्थ करते हुए स्वयं का और सेवा के प्रति आज अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने के निमित्त बने। बाबा तो है ही है, लेकिन बाबा के साथी बन करके, बाबा के फरमानवरदार बन करके, आज्ञाकारी बन करके कभी पीछे कदम नहीं हटाया। अनेक धूप छांव देखी, अनेक उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन फिर भी बाबा के प्रति जो निश्चय और निष्ठा रही, उस निष्ठा के आधार से आज इतने भाई बहनों को मैं काठमांडू में देख रही हूँ। पूरे जोन के भाई बहनों को इकट्ठा करे तो मुझे दादी जानकी के वो बोल याद आते हैं कि 1 लाख की सभा में हम मुरली सुनाए हैं। तो मैं समझती हूँ राज दीदी जी, वो दिन भी आएगा जब आप सारे नेपाल के कम से कम 1 लाख की सभा ब्राह्मणों की हो और वहाँ मुरली सुनाए, बाबा के साथ के अपने अनुभव शेयर करें और अनेकों को अनुभवी बनाए। विशेष आज मैं इस वट वृक्ष को देखते हुए शीला दीदी को भी याद करती हूँ, जो आपके साथ साथ कदम मिलाते हुए चलते रहे और सूक्ष्म में भी शायद अभी नेपाल की धरनी की पालना में संलग्न है। और बचपन से ही किरण दीदी जी विशेष
सेवा में साथी बन गए। दादी जी अगर ज्ञान मूर्त, योग मूर्त बन करके सबके ज्ञान योग से पालना करते रहे, तो आपने हमेशा सारा कारोबार सुचारू रूप से चले और सभी भाई बहनों की स्थूल रूप में भी पालना यथार्थ रूप में हो, इसकी जिम्मेवारी बहुत सुंदर तरीके से उठा करके आज जब 500 से अधिक भाई बहने 10 साल से ऊपर, 11 साल से ऊपर वाले जिनका सम्मान समारोह हो रहा है, यह आपकी ही स्थूल सूक्ष्म पालना जब एकत्रित होकर के प्राप्त होती है, तब ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। सभी को ताज भी मिल गया, सभी को गोल्डन चुन्नी भी प्राप्त हो गई, तो ताज भी मिला, बाबा का दिल तख्त भी मिला और तिलक भी मिल गया। बाकी क्या चाहिए? बाकी क्या चाहिए? ताज तख्त तिलक तीनों ही तो प्राप्त हो गया संगम का। अब जैसे बाबा कहते हैं, संगम का ताज तख्त और तिलक, भविष्य का ताज तख्त और तिलक भी दिलाने के लिए हकदार बनाता है। 2-4 दिन पहले की बाबा के मधुर महावाक्य जब सुना, बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होंगे त्रेता अंत तक, तो अभी तो खाली 500 हुए हैं, लेकिन नेपाल भी जब हिंदू राष्ट्र है तो जैसे बाबा कहते हैं, अविनाशी भारत का ही जैसे एक खंड होगा और उस खंड में भी एक बहुत विशाल महाराजा महारानी होंगे। हमारे अगल बगल में बैठे हैं, महाराजा महारानी के रूप में सतयुग में भी इस नेपाल धरनी पर ही आपकी पालना करेंगे, राज्य चलाएंगे। और जरूर है कि त्रेता अंत तक 16,108 में से 500 प्रिंस प्रिंसेस तो आप सभी होंगे ही होंगे। और इसीलिए आप सभी को देखते हुए बाप दादा को भी बहुत खुशी होती होगी, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि यही गृहस्थ में रहने वाले एक न एक दिन महात्माओं को भी अपने कदमों में झुकाएंगे। क्योंकि जो बात वो असंभव समझते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, उसी बात को आपने साकार कर दिया। तो आप सबका जब साक्षात्कार वो करेंगे तो जरूर आपके कदमों में झुकेंगे। और इसीलिए आप सभी महान हो। कन्याकुमार पवित्र रहते हैं, वो तो वरदान है ही बाबा का, लेकिन आप गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हो, तो ये बहुत बड़ा वरदान भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ है। और इस वरदान को सदा अमर रखो आप, यही हमारी दिल की शुभ भावना, शुभकामना आपके प्रति निरंतर निकलती रहती है कि ऐसे वरदान के अमर भव वरदानी आप सभी आत्माएं निरंतर बने रहो। बाबा के इस कार्य को दिन दुगुना रात चौगुनी आप भी मददगार बन करके आगे से आगे फैलाते रहो। ऐसा एग्जाम्पल अपना अनेक आत्माओं को दर्शन कराते रहो, जो आपके चेहरे और चलन से बाप दादा दादियाँ और हमारी राज दादी माँ और किरण दीदी जी का भी साक्षात्कार सारे नेपाल में आप कराते रहे। ऐसी हमारे दिल के शुभ भावना, शुभकामना, दिल की दुआएं सदा आपके साथ है ही है। और जैसे किरण दीदी कहते हैं,
सभी महसूस भी करते और हम भी महसूस करते हैं कि नेपाल के साथ हमारा बहुत गहरा कोई जन्मों का संबंध है, जो बार बार यहाँ आने का सौभाग्य मिलता है, आप सबके बीच में रहने का, कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिलता है। तो इसीलिए मैं स्वयं को भी बहुत 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 भाग्यशाली समझती हूँ। भाग्यशाली तो क्या, लेकिन पद्मा पदम भाग्यवान समझती हूँ कि जो बाबा ने ऐसी सुंदर भूमि, देवभूमि पर मुझे भी सेवा करने का चांस दिया। दीदी और दादी जी के निमित्त आप हमेशा प्यार से बुलाते हैं और जब भी आप बुलाते हैं हम ना कर नहीं सकते हैं, मुख से हाँ ही निकलती है, चाहे तो भी ना नहीं कर सकते हैं, इतना दादी जी का प्यार है। और किरण दीदी तो ऐसा लगता है जैसे मेरी बड़ी बहन है, ऐसे ही महसूसता आती है हमेशा। तो इसीलिए कहा कि जब भी दूसरी जगह तो हम मना भी कर देते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं हम मना भी नहीं कर पाते हैं। पता नहीं क्या ऐसा ऋण है आपके साथ में कोई जन्मों का, जो मना कर ही नहीं सकते हैं चाहते हुए भी। तो इसीलिए समझती हूँ कि मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ जो बार बार यहाँ भी इस राजधानी में आने का सौभाग्य मिलता है और भविष्य में भी शायद आपकी राजधानी में आने जाने का सौभाग्य मिलेगा ही मुझे। तो इसीलिए बहुत 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 धन्यवाद। मुबारक हो आप सबको, मुबारक हो, मुबारक हो और अमर रहो इस ब्राह्मण जीवन में, यही दिल की दुआएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय उषा दीदीजीलाई पनि। दीदी, आप सबसे नेपाली वाक्य सुनना चाहते हैं सब लोग। सवेरे तो मैंने बोला राम रोज है सभी, और दादी जी हमेशा जब कहती है ना धीरे धीरे, तो मेरे को भी आता है धीरे धीरे। बहुत प्यार है आप लोगों के साथ।